मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन प्रस्ताव रखा उससे मैं अपने आप को जोड़ता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभिभाषण में कोरोना के बारे में शुरुआत की गई। साथ ही मैं उन सभी विधानसभा के सदस्य, मंत्री, विधान परिषद के सदस्य, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी और साथ ही तमाम वो ऐसे लोग जो कोरोना महामारी में लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठे, उन तमाम लोगों को खैराज अकीदत पेश करता हूं। साथ ही अभिभाषण में सरकारी अमले को तो मुबारकबाद दी गई, सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपा ली, लेकिन मुझे फख्र है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इस कोरोना काल में अपने पेट को काटकर, जब मजदूर, गरीब, किसान भूखा रह रहा था, तो वो अपने घरों से निकलकर उनकी मदद करने का काम किया। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में इस महामारी से इस महान जनता ने लड़ने का काम किया। मैं आपके माध्यम से उन तमाम ऐसे साथियों का मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही अभी हमारे विधानसभा के सदस्य अभी बोल रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस महामारी के दौर में उन्होंने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि जहां जहां हमारा संगठन है वहां तमाम लोगों को यह आग्रह किया कि वो आप निकलकर गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने का काम करें। उन्होंने अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल, पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया होता अपनी सरकार में, आदरणीय नेताजी ने नहीं बनाया होता, तो आज आप जिसका दम भरते हो कि WHO उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपा रहा है, तो आपकी पीठ नहीं थपथपाई होती। आज आप कहते हो 22 महीने के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे बनाकर दे दिया, लेकिन आप 22 महीने क्या 4 साल में एक एक्सप्रेसवे नहीं बना सके। तो आप बताएं कि कोरोना महामारी जो एक बैग बढ़ने का काम की, तो उस कोरोना महामारी में अगर पिछली सरकार ने मेडिकल पे काम न किया होता, तो आप बताइए इस प्रदेश का क्या हाल हुआ होता। मैं कहना चाहता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में सभी ने आगे बढ़कर काम करने का काम किया, जिससे आज हमारे प्रदेश में उस महामारी को हमने नाकाम करने का काम किया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा। चमन पे जो गुजरी सो गुजरी, मगर ये क्या कम है। चमन पे जो गुजरी सो गुजरी, मगर ये क्या कम है कि फाश हो गए झूठी बहार के आईन, फाश हो गए झूठी बहार के आईन। वही जफाएं, वही मुश्किलें, वही आफत, तुम ही बताओ कि बदले कहां मेरे दिन और रात। हालात ये हैं अधिष्ठाता महोदय कि आज नौजवान उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही, सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। जब सरकार का अपना बजट पेश होता है, अभिभाषण में कहा जाता है, हर बार एक नया स्लोगन दे दिया जाता है, लेकिन वो स्लोगन सिर्फ किताबों में इस कागज में रह जाता है, लेकिन जमीन पे उतरने का काम नहीं होता। वहीं पर उत्तर प्रदेश किसान प्रदेश है। आज किसान हमारे भुखमरी के शिकार हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा गन्ना किसान हैं। आज हमारे गन्ना किसानों का सटियाव चीनी मिल में आजमगढ़ के पिछला भुगतान 2019-20 का नहीं हुआ। आज किसान जब अपने भुगतान के लेकर जाते हैं तो उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम होता है। वहीं पर मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई, बाढ़ के बाद लगातार बारिश हुई, निचले इलाके में भी पानी भर गया, लेकिन बाढ़ आपदा में और निचले इलाके से जो फसलें बर्बाद हुई, अभी तक उन किसानों को कोई मुआवजा मिलने का काम नहीं हुआ। वो जो झूठ बोलकर करते हैं मुतमईन सबको, जो झूठ बोलकर करते हैं मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होते। कहीं ना कहीं इनको भी एहसास है कि ये कृषि कानून जो आया है, इस कृषि कानून से सिर्फ किसानों का दोहन होगा, उनका अत्याचार होगा, उनके गुर्बत बढ़ेगी, उनका भला नहीं होने वाला। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, मानवर मैं कहना चाहता हूं, आज आप उठाकर देख लें, हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि अपराधी
प्रदेश छोड़ के भाग गए, तो आप बताएं कि वो अपराधी कौन हैं जो लखनऊ के अंदर, जो पूरे प्रदेश के अंदर आए दिन हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रहे हैं, वो कौन लोग हैं? आज आप बता दीजिए। हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। हथरस से आजमगढ़, बलिया से लेकर गाजीपुर तक हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार और जुल्म होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सत्ता के लोग उनका संरक्षण करने का काम करते हैं। मैं वही कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस गुजर रहा है। जब हमारे भट्टा उद्योग के लोग, छोटे छोटे कारोबार के लोग जब मिट्टी खनन करते हैं तो खनन अधिकारी उनका उत्पीड़न करते हैं, थाने की पुलिस जाकर उनका उत्पीड़न करती है। लेकिन एक्सप्रेस वे पर मिट्टी डालने के नाम पर बड़े बड़े डंपरों से, गांव के क्षेत्रों से मिट्टी निकालने का काम हो रहा है। सारी दफाएं, सारे कानून को ताक पे रख के काम हो रहा है। आज उसके हालात ये हैं मानवर कि मेरे क्षेत्र विधानसभा गोपालपुर की तमाम वो महाराजगंज और बिलैयागंज ब्लॉक की सड़कें जो ग्रामीणों को जोड़ती हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त होकर खत्म हो चुकी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि उन सड़कों को बनाने का काम किया जाए। वहीं पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब तो पन्ने खत्म हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी विधानसभा में लगातार जब से मैं चुन के आया हूं, मैं बात करता हूं कि मेरी विधानसभा में एक तहसील बना दी जाए। वहां से रिपोर्ट आ चुकी है कि तहसील बनना चाहिए, क्योंकि गरीब किसान लोगों को 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इंसाफ के लिए। लेकिन अभी तक सारी रिपोर्ट आने के बाद भी यहां से कोई भी उस पे कार्रवाई नहीं हो सकी। मानवर, मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में तहसील का सृजन हो जाए। वहां पर पिछड़ा इलाका है, वहां पर गुर्बत है, वहां पे हमारी बहन बेटियों को दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। मेरी तमाम गुजारिश रहती है कि वहां पर एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बना दिया जाए। तो हमारे पास चिट्ठी आ जाती है कि वहां पर प्राइवेट कॉलेज हैं, जिससे आप बताओ गरीब की बेटी, बेसहारा किसान की बेटी प्राइवेट कॉलेज में कैसे पढ़ेगी? लास्ट मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको भी जोड़ दिया जाए। मेरे यहाँ एक सड़क है बिलरियागंज रोनापाड़, जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। डेली उसमें कुछ नहीं तो मैं बता सकता हूं 50,000 लोग वहां से गुजरते हैं, अपने धार्मिक कार्यक्रम के लिए गुजरते हैं। उस सड़क को चौड़ीकरण कराकर मेरी विधानसभा के उन लोगों को, किसानों को राहत देने का काम किया जाए। मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।